झनक ने दिखाया अपने डांस का टैलेंट गांव वालों के सामने। झनक का डांस देखकर सबके उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने झनक शो में देखा कि झनक जो है इतना अच्छा डांस करती है, इस बारे में अभी तक गाँव वालों को पता नहीं था। झनक की बच्ची अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है। इसका अन्नप्राशन भी आज शुरू कर दिया गया है और साथ ही उसका नाम भी रख दिया गया है। तो इसी चीज़ को ये लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। पराशर जो है झनक के लिए साड़ी लेकर आता है और बच्ची के लिए कपड़े लेकर आता है। यहाँ पर झनक जो है इतना अच्छा डांस करती है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस अवसर पर झनक को कहा जाता है कि डांस करने के लिए। शुरू में तो झनक मना करती है कि नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता, आप सब लोग कीजिए, मैं बस दूर से खड़े होके देखूंगी। लेकिन जब यहाँ पे झनक को बहुत फोर्स किया जाता है तो वो डांस करती है। अब झनक इतना अच्छा डांस करती है क्योंकि वो है ही इतनी बड़ी डांसर, जिसके बेस पर ये शो शुरू किया गया था कि झनक जो कि एक गाँव की लड़की है, कश्मीर की वादियों में रहती है और उसका सपना है बहुत बड़ी डांसर बनना। वो सारा सपना कहाँ गया इसका तो अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी झनक जहाँ कहीं भी जाती है ना, अब चाहे गुजरात चली जाए चाहे मुंबई चली जाए, अब ये गांव में आ गई है, हर जगह वो अपनी डांस की एक छाप तो ज़रूर छोड़ती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इधर भी झनक को डांस करने का एक अवसर प्राप्त होता है और यहाँ पे वो बहुत बेहतरीन डांस करती है। ये सब कुछ देखकर गांव वाले काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लड़की को डांस करना भी आता, वो भी इतना अच्छा डांस, इतनी बारीकी से इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स किए हैं। और साथ ही यहाँ पे पराशर भी झनक को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि झनक तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो बहुत बड़ी डांसर है ऐसा लगता है। उसके बाद झनक यहाँ सबको कहती है कि हाँ, मुझे डांस करने का शौक है, इसलिए कभी कभी कर लेती हूँ। झनक को डांस करने का शौक है, ये तो शो के शुरुआत में ही दिखा दिया गया था। और झनक का सपना था कि एक बहुत अच्छी डांसर बनना, और उसको इस सपने को पूरा करते हुए अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा था। लेकिन अब अनिरुद्ध भी ना रहा झनक का, और उसका डांस का सपना तो चकनाचूर हो ही चुका है। मतलब अब यहाँ पे झनक के डांस को लेकर, करियर को लेकर कोई बात नहीं की जाती है। शो की कहानी को बिल्कुल ही उलट फेर कर दिया गया है। जो इस शो का नाम है उससे स्टोरी बिल्कुल ही विपरीत, एकदम उल्टी दिखाई जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे कि झनक के डांस के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है और वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे झनक का एक बोल्ड नेचर भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि सब लोगों को ये लगता है कि ये लड़की ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ जवाब नहीं दे सकती है, लेकिन पराशर ने उसे जो है सब कुछ सिखा दिया है कि कैसे लोगों के साथ ट्रीट करना है। वो आपके साथ जैसा बिहेव करते हैं, आपको कैसे उनसे नज़र से नज़रें मिलानी है, अपने अंदर आग कैसे लाना है, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, और किसी से डरना बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए सामने डटकर खड़े होकर अपनी बात रखने की और मुकाबला करने की। तो ये सारी जो ट्रेनिंग है पराशर उसे दे रहा है, झनक बखूबी उसे सीख रही है और एक नई पहचान के साथ अपनी और उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी को शुरुआत कर रही है। साथ ही झनक यहाँ पे बिजनेस वूमन बनती हुई भी नजर आएगी। आप देखेंगे कि झनक जो है छोटे बड़े सब काम जो है गांव में सीख रही है, और धीरे धीरे करके गांव में सभी लोगों को वो ये सब कुछ ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी। और एक वक्त आएगा जब यहाँ पर उसकी मुलाकात होगी अनिरुद्ध से। अनिरुद्ध के तो किस सिलसिले में झनक से मुलाकात होगी ये तो आपको पता ही है, क्योंकि प्रोमो में आपने देखा था कि अनिरुद्ध खुद उस गाँव में आएगा। जी हाँ, क्योंकि अब वो बिल्डर बन चुका है तो जमीन की चेकिंग के लिए वो वहाँ पे आएगा, और तब उसकी भयंकर लड़ाई होने वाली है पराशर से। और इस बीच में झनक आएगी इनका झगड़ा सुलझाने के लिए। तब यहाँ पर अनिरुद्ध जो है पहली बार झनक को देखेगा इस गांव में। उस समय अनिरुद्ध का क्या रिएक्शन होने वाला है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।